और सीधा चलते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर बयान दे रहे हैं। बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पढ़ाया भी है, उनकी परीक्षाएं भी करवाई हैं, रिजल्ट भी दिया, और अब हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन था, इस कोरोना काल ने उस विजन को क्रियान्वित किया धरती पर। मैं समझता हूं कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अभी कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जहां नेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हम टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, और जैसे कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी, और वन क्लास 1 चैनल की बात की थी, और हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्रों के लिए समर्पित हैं। डीटीएच पर उनकी समर्पितता है, और उसी से जो छात्र दीक्षा पर नहीं आ सके हैं, उसके कारण उनको दिक्कत हुई, मोबाइल में नहीं उसको पा सके, उनको भिन्न भिन्न तरीके से हम लोगों ने किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, और ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हिंदुस्तान की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे, और जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा, 18-18 घंटे रात और दिन काम करके, और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया, और बहुत सुरक्षित तरीके से नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी, और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूं कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया, और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो एनटीए ने ऐप बनाया था, और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविजन केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविजन हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है। स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आपके मन में जरूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ, फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है। जनवरी आ गया, और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे, और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो
आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नजर रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे, मस्ती के साथ परीक्षा को देंगे। और जो विदेशी, क्योंकि देश से हट करके दुनिया के लगभग 25-26 देशों में जो सीबीएसई के स्कूल चल रहे हैं, दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले छात्र छात्राएं भी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके भी हर समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 2020 बहुत योद्धा की तरह आपने इस 2020 को आप विदाई दे रहे हैं और मैं नए वर्ष की जो पूर्व संध्या पर मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं और नई तिथियों की घोषणा की। आने वाले साल में हम इन तिथियों का भी स्वागत करना चाहते हैं, जब मेरे आप सभी छात्र छात्राएं बहुत मनोयोग के साथ बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं को देंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापक गण को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं। नमस्ते। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर खुद शिक्षा मंत्री को, और उन्होंने साफ ऐलान किया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो 4 मई से होंगी, 10 जून तक चलेंगी और 15 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, काफी अहम ऐलान है ये। जी बिल्कुल काफ़ी अहम ऐलान है और यही वजह है कि खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त ये अनाउंस कर रहे हैं ये स्केड्यूल सीबीएसई बोर्ड का। क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि इस पूरे साल परीक्षा जो क्लासेस हैं वो तरीके से नहीं चल पाई। शुरुआत में जो रिजल्ट्स भी जो आए वो भी लेट आए और कुछ एग्जाम्स जो नहीं हो पाए थे वो भी बाद में कराए गए, जिस वजह से पूरा का पूरा जो सेशन था वो लेट हो गया। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कादम्बिनी ये एग्जाम्स कराने का। जैसे कि आप भी बता रही थी कि 4 मई से लेकर के 10 जून तक ये एग्जाम्स कराए जाएंगे। पहले अमूमन फरवरी और मार्च में एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब 2 महीने का विंडो दिया गया है, बढ़ा दिए गए हैं, ताकि जो टीचर्स हैं वो सिलेबस कंप्लीट करवा पाए। पहले ही जो है सिलेबस में 25% तक की कटौती की थी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, कहा जाए कि सरकार ने आगे आके साफ कर दिया है कि परीक्षाएं कराई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक फैक्टर ये भी है कि अगर इस तरह से मई में परीक्षाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेशन जो है क्या वो लेट होगा या फिर सिलेबस में और कटौती होगी ताकि पहले पुराने वाले टाइम टेबल पर वो चल सके मई में एग्जाम होने के बावजूद। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए डिले किया गया है क्योंकि कादम्बिनी हर साल फरवरी मार्च में एग्जाम्स करा दिए जाते थे, लेकिन क्लासेस हो नहीं पाई और उसके बाद कई राज्यों ने क्लासेस शुरू की 9 से लेकर के 9वीं से लेकर 12वीं तक की, ताकि बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयारी कराई जा सके, सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। तो पहले ही सीबीएसई बोर्ड ने जो 10th और 12th का सिलेबस था वो कम कर दिया था, लगभग 25% तक सिलेबस कम किया गया था, ताकि जो शिक्षक हैं वो समय पर सिलेबस कंप्लीट करा पाए। तो सिलेबस भी कम किया गया और उनको ये 2 एक्स्ट्रा महीने, यानी अब शिक्षकों के पास फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का वक्त होगा जो बच्चों के सिलेबस है उसको कंप्लीट कराने के लिए। तो प्रैक्टिकल भले ही 1 मार्च से रखे गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला है और जो सरकार ने ये फैसला लिया है एग्जाम कराने का, क्योंकि लगातार जो है अभी भी कोविड के केसेस तो जाहिर सी बात है आ ही रहे हैं। वैक्सीन की
भी शुरुआत हो सकती है, जनवरी में हो जाए, लेकिन सरकार को ये उम्मीद है कि शायद मार्च या मई तक पूरे वैक्सीनेशन हो जाए या फिर कुछ स्थिति बेहतर होगी। और अभी भी वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमारे पास डिटेल्ड में डेट शीट आ जाएगी कि कब कौन सी परीक्षाओं के एग्जाम होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्रालय ने अनाउंस किया था कादम्बिनी कि फरवरी मार्च में एग्जाम नहीं होंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अब आराम से तैयारी कर सकेंगे। आज 31 दिसंबर है, अब लगभग 5 महीने का वक्त, माफ कीजिएगा 4 महीने का वक्त पूरा रहेगा शिक्षकों के पास में कि जो बचा हुआ सिलेबस है उसको कंप्लीट करा लिया जाए। क्योंकि तमाम राज्यों में, दिल्ली की बात अगर छोड़ दें, दिल्ली में क्लासेस नहीं हो रही हैं अभी 10th 11th 12th की, उनको ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने अभी क्लासेस शुरू कर दी हैं, क्लासरूम पे जाकर के स्कूल में क्लासेस शुरू की हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी क्लासेस चल रही हैं 9th 10th 11th 12th की। दिल्ली में तो सरकार के जो मनीष सिसोदिया हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक कोरोना का कहर जारी है तब तक परीक्षाएं नहीं होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है, अब बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं वो 4 मई से लेकर के 10 जून के बीच कराई जाएंगी और जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 1 मार्च से शुरू होंगे।